हिमाचल क्राइम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम फातिमा है और मैं कुमुद भूषण एजुकेशनल सोसाइटी के उड़ान लर्निंग सेंटर और उड़ान स्कूल का हिस्सा हूँ। साथियों, उड़ान लर्निंग सेंटर जो कि हिमाचल प्रदेश के कंबाड़ी ज़िले में स्थित है की ओर से मैं आप सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथियों, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि पर्यावरण में जो नुकसान हमने पहुंचाया है इसकी हमें याद दिलाई जा सके और इसके सुधार के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। इतना ही नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ते पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सके और इसलिए ये दिवस बेहद आवश्यक है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एक दिवस मनाने से या फिर एक पौधा लगाने से हम पर्यावरण में कोई खासा सुधार ला सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें हमारी विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। साथियों, विकास के जिस दौर में हम चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम किसी भी तरह से पर्यावरण को अपने विचारों में लाकर हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं? विकास का हर एक मुद्दा पर्यावरण के नुकसान का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि विकास, सफलता और प्रौद्योगिकता यानी कि टेक्नोलॉजी, ये सभी पूंजीवाद के एक बहुत बड़े हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और पूंजीवाद किसी भी दिशा में पर्यावरण के हित में नहीं है दोस्तों। पूंजीवाद और पर्यावरण का कोई मेल नहीं है। अगर हमें पर्यावरण को सुधारना है या फिर प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए जीवन बिताना है, तो फिर हमें पूंजीवाद पर सवाल उठाना होगा, विकास पर सवाल उठाना होगा। साथियों, प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारी प्रकृति में जितनी जैव विविधता है यानी कि जैविक विविधता है, उस विविधता का होना इस संतुलन को बनाए रखने के लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस विविधता से अगर प्रकृति का एक भी हिस्सा ख़त्म हो जाता है या टूट जाता है तो इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कि मानव जाति के अस्तित्व पर खासा फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, मैं ये भी आप सभी से कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आज की जो पीढ़ी है वो पर्यावरण के दूर चली जाती आ रही है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में पर्यावरण का कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो शायद हमारी शिक्षा में, हमारी स्कूलों की पढ़ाई में पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्यों फैलता है, इस तरह के सवालों के जवाबों को रटा जाता है, ना कि पर्यावरण के संतुलन के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्योंकि पर्यावरण में सुधार लाना या फिर प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा बनकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें सवालों के जवाबों को रटने की नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए जैसे पहले मैंने कहा कि विकास पर सवाल उठाने की ज़रूरत है कि विकास कैसा होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें प्रकृति को महत्व नहीं दिया जाता। हम यानी कि उड़ान लर्निंग सेंटर में बच्चों के साथ कार्यशालाएं करते हैं, जिसमें हम बच्चों को एक प्राकृतिक जीवन
जीने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। और हम इंसानों के कारण जो हम लोग जो प्रकृति में नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहाड़ों के संदर्भ में जैसे कि 4 लेन रोड्स बनाना या फिर नदियों पर बांध बनाना, कच्चे पहाड़ों पर जो पहाड़ प्रकृति का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है, उन पर बांध बनाना, उनमें सबवेज बनाना, ये एक बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के लिए एक बहुत दुखद मैं कह सकती हूँ कि विकास का मॉडल है। और हमें बच्चों की शिक्षा में इस एंगल को लाना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के विकास की कल्पना कर रहे हैं और हमें किस तरह के विकास की कल्पना करनी चाहिए। बच्चों को प्रकृति से जोड़ने की हम पूरी कोशिश करते हैं उड़ान लर्निंग सेंटर में। और वो जो 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन या 12 दिन के जो हम कैंप्स करते हैं, उसमें हम बच्चों को पर्यावरण के प्रति सहानुभूति, और इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि हम खुद पर्यावरण हैं, इसलिए हम अगर मानव जाति के ऊपर सहानुभूति दिखाना चाहते हैं तो फिर हमें पर्यावरण के संतुलन के बारे में भी विचार करना चाहिए।